14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आम आदमी पार्टी बिहार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अभियान की शुरुआत की है। उन जिम्मेदारियों को समझते हैं और उसी के तहत बिहार में आम आदमी पार्टी ने आगाज़ किया है आपके मोतिहारी की धरती से, जहां से 1917 में महात्मा गांधी का आंदोलन हुआ था और देश को इसने एक नई दिशा दी थी। आज हम लोग इस उम्मीद के साथ मोतिहारी से अपना कार्यक्रम की शुरुआत। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम सुशील कुमार सिंह हुआ और मैं निवर्तमान रूप से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। अभी 9 तारीख को राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त ने आम आदमी पार्टी को मान्यता दे दी है कि हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। इसके उपलक्ष्य में हम पूरे देश में जश्न के रूप में अपने पार्टी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती पर मोतिहारी जो गांधी की कर्मभूमि रही है, वहाँ से हम लोग एक आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका हमारा मेन मुद्दा है स्कूल, अस्पताल, रोजगार मार्च। तो हम लोग बाबा नरहरी बाबा मठ जो है, अपना नरसिंह मठ जो है, उसके प्रांगण में हम सभी लोग कल सुबह 11 बजे इकट्ठा होंगे और वहाँ से मीना बाज़ार होते हुए आप ज्ञान बाबू चौक से बाबू धाम होकर और फिर पुनः हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, जहाँ पे हमारे बिहार के चुनाव प्रभारी बादली से विधायक श्री अजय यादव जी भी रहेंगे और बिहार के सारे प्रमुख नेतागण जो आम आदमी पार्टी के पिछले 8-10 साल से कामों को देख रहे हैं, वो सभी नेता होंगे। हमारे उमेश कुशवाहा जी यहाँ के जिला प्रभारी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं और जिला के प्रवक्ता के रूप में हमारे सुजीत कुमार सिंह जी काम देख रहे हैं। वकील सिंह जी जिला के सचिव हैं और हमारे अल्पसंख्यक जो हमारा SC/ST विंग है, उसके प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में भूमिका निवर्तमान रूप से हमारे जीतन पासवान जी निभा रहे हैं। प्रदेश के महासचिव पूर्व हमारे निवर्तमान महासचिव राकेश यादव जी भी हमारे साथ हैं। पार्टी के निवर्तमान RN सिंह जी आपके पास अपने विचारों को रख रहे थे। महात्मा गांधी के कर्मभूमि पर अंबेडकर जी के विचारों का आगाज करना, ये अपने आप में एक संदेश है, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर ही पूरे देश में जा रही है। जहां एक तरफ परंपरागत राजनीति करने वाली जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनकी मान्यता छीनती जा रही है, उनके वोटों में ह्रास हो रहा है चंद एक आध दो पार्टियों को छोड़कर। वहां पर आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में अनवरत रूप से एक छोटी सी पार्टी दिल्ली से निकलकर पंजाब पहुंचती है, गुजरात में 43 लाख वोट लेती है, 5 विधायक जिताती है, गोवा में भी 2 विधायक और हमारा 13% के आसपास वोट मिलता है। अलग अलग राज्यों में हम चुनाव लड़ रहे हैं, कर्नाटक में लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में लड़ रहे हैं। 2025 में मजबूती के साथ बिहार में भी चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज शुरुआत कल 14 अप्रैल 2023 को चंपारण की धरती से हम करने जा रहे हैं। जो हमारी यात्रा चंपारण से शुरू हो रही है, बिहार के अलग अलग जिलों में जाएगी, अलग अलग विधानसभाओं में जाएगी और अनवरत रूप से ये 2025 तक चलती रहेगी। मतलब ये पूरी तरह चुनावी रणनीति के तहत हो रहा है। अगर कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी है तो उसका काम क्या है? जनता के अंदर अवेयरनेस पैदा करना। हम अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। जिसका पूरे देश में परचम लहरा रहा हो, वो आदमी अपने गृह प्रदेश में जब चुनाव लड़ने जाता है विधानसभा का, तो उसको नकली स्कूल बनाना पड़ता है और नकली स्कूल में जाकर इंटरव्यू देता है। हम लोग बार बार कहते हैं कि हम चुनाव राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। हम चुनाव को स्कूल पे ले आए हैं, हम इस चुनाव को बिजली के मुद्दे पर ले आए हैं, हम चुनाव को अस्पताल पर ले आए हैं। तो बदलाव करने के लिए राजनीति तो करनी ही पड़ेगी और अगर जनता के सेवा करने के लिए, जनता को सहूलियत मिले, इसके लिए राजनीति कर रहे हैं तो बुरी चीज़ नहीं है, राजनीति होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री का विश्वास कौन करेगा? जो पिछली बार भी इसी तरह हुआ था कि चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार मुझे याद है, मैंने ही इंटरव्यू किया था, लेकिन आप लोगों का कहीं आता पता नहीं चला। सवाल तब खड़ा होगा जब हम चुनाव लड़ेंगे तो जनता हमको वोट देगी कि नहीं देगी। विश्वास नेताओं को नहीं दिलाना है, क्योंकि हम जिस दिन चुनाव लड़ेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं का जमानत जब्त कराने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे।
कोरोना था पिछले चुनाव में 2020 में, और सारा चुनाव डिजिटल था। क्या एक नई पार्टी एंट्री मार के यहाँ पे चुनाव जीत सकती थी? क्या हम सरकार बना लेते? मान लीजिए कि एक विधायक हमारा जीत जाता, तो क्या होता? वीआईपी की तरह किसी दूसरे पार्टी में मर्ज हो जाता। तो जब भी हम लड़ेंगे तो सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे, हम आधी अधूरे मन से चुनाव नहीं लड़ेंगे कि हमारा नेता नहीं आ सकता है। अरे इस बिहार के धरती पर बहुत सारे लोग गाँव में रहते हैं। तो अब क्या लगता है, आप तैयारी 2025 में चुनाव लड़ेंगे, पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद जो जनता ने हम पर भरोसा जताया है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, हम आने वाले हर एक चुनाव को लड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री कल अरविंद केजरीवाल से मिले, क्या लगता है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी आम आदमी देखिए, पार्टी या खुद अपना? लोकसभा जो है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लड़ा जाता है, और किसी एक पार्टी का इतना जनाधार नहीं है कि आज जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है उससे मुकाबला कर सके। तो दो पक्ष में चुनाव होना है, हम तो किसी न किसी पक्ष में खड़ा रहेंगे ना, या तो हमारे पीछे कोई खड़ा रहे, चाहे हम किसी के पीछे खड़ा रहे। तो आने वाला समय वो निर्धारित करेगा कि लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति होगी। नीतीश जी भी जा रहे हैं, अरविंद जी भी जा रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री वो भी जा रहे हैं, ममता बनर्जी भी जा रही है, अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी भी घूम रहे हैं। तो सारे नेता, विपक्ष के जो नेता है, वो सब लोग इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कोई बुरी बात तो नहीं है, एक धारा तो बनाना ही पड़ेगा। तो भविष्य की बातें हैं, उसमें पार्टी का जो रणनीति होगा उसके साथ पार्टी हमारी खड़ी रहेगी।